हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि राहु जब विभिन्न भाव में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। आज हम बात करेंगे कि राहु को कैसे पहचाने कि राहु प्रॉब्लम में डाल रहा है। ठीक है ना। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप सब अंत तक बने रहें। और जो भी न्यू यूजर जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं राहु के प्रभाव। अगर राहु लग्न में रहे तो क्या प्रभाव देता है। राहु जब लग्न में रहेगा तो ये क्या कहलाता है, ये जो भाग होता है वो सिर कहलाता है। ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कि आप एक सिर होता है कि हाँ ये सिर है। फिर एक बात होता है कि लग्न है तो पूरा शरीर को भी डिनोट कर देता है। ठीक है ना। तो जब लग्न में रहेगा राहु तो वो थोड़ा सेल्फ टाइप का हो जाएगा, है ना। अगर लग्न मजबूत नहीं है तो सेल्फ बना ही देगा। दूसरा बात, सिर में प्रॉब्लम। ठीक है ना। वो आपको ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। हमेशा ख्यालों में डूबे रहिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोचिएगा। ठीक है ना। डिप्रेशन में रहिएगा। तो इन सभी बातों की इंगित क्या करता है, राहु करता है। और बात, जब ये राहु लग्न में रहेगा तो निश्चित है सेवंथ भाव पर दृष्टि डालेगा, तो सेवंथ भाव को डिस्टर्ब करेगा। पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तो हो सकता है कि आपको लव मैरिज की ओर इंगित कर दे। ठीक है ना। कि राहु का ये काम होता है कि राहु ही लव मैरिज कराता है, कौन, इंटरकास्ट मैरिज जो होता है। ठीक है ना। तो इसलिए राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ सिर में प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहु इफेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ लग्न में ही रहने से राहु सिर्फ इफेक्ट नहीं करेगा। अगर राहु चंद्रमा साथ भी हो ना तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि राहु अगर सेकेंड हाउस में आ जाए। सबसे पहले जब राहु सेकेंड हाउस में आएगा, ठीक है ना, और राहु जिस हाउस में बैठा है उसका मालिक कमज़ोर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा कि आपको धन आने की संभावना जो होती है, वो धन आएगा तो जितना आएगा उससे ज़्यादा चला जाएगा। जॉब आप एक जगह नहीं कर सकते, हमेशा बदलते रहिएगा। कभी सोचिएगा ये करें, फिर सोचिएगा ये करें। ठीक है ना। वो चेंज होते रहता है। ठीक है। और दूसरा बात कि यहाँ पे कुटुंब जो होता है, कुटुंब भाव है सेकंड भाव, तो कुटुंब से बनना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है ना। या बनेगा भी तो ऐसा बनेगा कि आप मतलब आप पूरा जीवन समर्पित कर दीजिएगा, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है राहु। यही राहु जब तीसरे भाव में आ जाए तो तीसरे भाव में आ जाएगा। शर्त ध्यान रखिएगा कि जिस भाव में बैठा हुआ है उसका जो लॉर्ड है वो कमज़ोर होगा तो। ठीक है ना। होगा तो मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो समझिए तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो भाई बहन से नहीं पटेगा। ठीक है ना। आपको हो सकता है गला की समस्या दे दे। ठीक है ना। फेफड़ा की समस्या जो होता है वो तीसरे भाव से भी आ जाता है। ठीक है ना। जैसे फेफड़ा में पानी आ जाना, ये सब बहुत सारे कारण होते हैं जो वो तीसरे भाव से ये इंगित करता है। तो भाई बहन से नहीं पटे। ठीक है ना। वो आपको बहुत कुछ कर रहा है लेकिन आपको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राहु का काम क्या होता है, सेल्फिश। तो राहु जब आप पर मतलब एक्टिवेट हो जाएगा ना तो आप सेल्फिश माइंड का हो जाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा। आप सोचिए कहाँ से आपको बेनिफिट हो। ठीक है ना। जब राहु तीसरे चौथे भाव में आ जाएगा आप देखिएगा माता के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं ना कहीं तबीयत खराब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। फोर्थ भाव में राहु आ जाएगा तो आपको क्या करेगा, फेफड़ा और आंत की जो संबंधी बीमारी है ना वो इंगित कर देता है। ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। अब वो कब और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब इसका लॉर्ड जो होता है ना वो कमज़ोर हो जाए। ठीक है। माँ के साथ भी प्रॉब्लम, तबीयत में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब ये आप इसको मजबूत कर दीजिएगा तो वो चीज़ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब राहु पंचम हाउस में आ जाए
लव मैरिज गारंटेड कराएगा, ठीक है ना। आपको उसके सिवा कोई और दिखाई दे ही नहीं देगा, ठीक है ना। आप क्या सोचिएगा, मेरे लिए वही सब कुछ है, ठीक है। अब यही राहु 6th हाउस में आ जाए, ठीक है ना, और उसमें क्या करें, तो आप कंपटीशन लाइन में तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप खूब तैयारी करते हैं, तैयारी कीजिएगा, आपको लगेगा हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंत में फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। यह क्या दोष हो गया है कि नहीं हो रहा है, यही राहु 7th हाउस में आ जाए, फिर से प्रॉब्लम, फिर शादी में आपको मैरिज कराएगा, लव मैरिज, ठीक है। या शादी भी कराएगा तो उसके बाद शादी के बाद प्रॉब्लम। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी लव मैरिज कर लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम आपको क्रिएट देगा, लव मैरिज करा कर क्रिएट दे देगा, ठीक है ना, शादी के बाद क्रिएट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, इस बात समझ लीजिएगा। राहु 8th हाउस में आ जाए, हमेशा तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखिएगा, वहीं पे आपको ध्यान रहेगा, आपको नज़र दोष बहुत लगेगा, लेकिन इसका कारण सिर्फ एक ही यही 8th हाउस नहीं है, अगर दूसरे हाउस में भी रहे या कुछ और भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो नज़र दोष लगता है। यही राहु 9वें भाव में आ जाए, भाग्य, जब आप ऊंचाई पे जाइएगा आपको नीचे ढकल देगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, क्यों, 9वें भाव में आ गया, पिता से थोड़ा बनना कम हो जाएगा, यही राहु 10th भाव में आ जाए, जॉब चेंज करते रहिएगा, एक जॉब हो ही नहीं सकता है, 2 साल इस जॉब में रहिएगा, फिर 2 साल बाद दूसरी जॉब परिवर्तन होते रहता है। अगर जॉब परिवर्तन नहीं भी होगा तो जिस जॉब में होंगे उसमें ग्रोथ नहीं होगा। आप अपना कुंडली देखकर इसको देखिएगा, यही राहु 11th भाव में आ जाए, 10 रुपये आएगा 15 का डिमांड हो जाएगा, 100 रुपये आएगा 200 का डिमांड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, लाभ नहीं होने देगा। 12th भाव में राहु आ जाए, क्या होगा, जब 12th भाव में राहु आ जाएगा, विदेश भ्रमण करवा देगा, वहाँ कमाइएगा, फिर आइएगा, लॉस होगा, ठीक है ना, या जितना कमाए उससे ज़्यादा गवा दिए। बात समझ रहे हैं ना, ये राहु का ये प्रभाव हुआ 12 भाव में। अब राहु किसी ग्रह के साथ है तो उसका प्रभाव फिर अलग हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं राहु का किसी ग्रह के साथ कैसा रिलेशन होगा ये हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस चैनल पर बने रहना है और मेरी बातों को समझना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अब क्या करें, तो जितने भी आपको पहले ही मैंने बता दिया है, कि राहु का जो भी जम स्टोन आप पहने उसे निकाल दीजिए सबसे पहले, और नहीं निकालिएगा तो आप जानिएगा, सबसे पहले इसको निकाल दीजिए, इसके बदले आप इसका दान करना शुरू कर दीजिए। राहु का दान क्या होता है, जो भी मजदूर है, गरीब, ठीक है ना, उसका सेवा करना शुरू कर दीजिए, कुछ दान दक्षिणा देना शुरू कर दीजिए,
अब ये मत पूछिएगा कि कितना टाइम करना है। मान लीजिए आप दान दक्षिणा करते हैं तो आप किसी एक टाइम करने से नहीं होगा, क्योंकि खाना खाते हैं तो एक टाइम खा लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे तो आपको खाना चाहिए ना, नहीं खाना खाइएगा तो क्या हो जाएगा, तबीयत आपका खराब हो जाएगा। तो वही सेम बात है, दान करना है तो आपको दान प्रॉपर, जब भी आपको ऐसा सामने आए मजदूर, आपके पास जो भी साधन है जितना है उसके अनुसार उसको आप खुश कीजिए, अगर नहीं है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे आपका क्या होगा, राहु धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं दान थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको मतलब, तो 8 मुखी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है ना। ये भी आप नहीं काम कर सकते हैं कि नहीं 8 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा महंगा तो मिलता है नेपाली रुद्राक्ष, आप क्या कर सकते हैं, जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस को देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए, कहीं वो लॉर्ड आपका कारक है, ठीक है ना, वो लॉर्ड कारक है और कमज़ोर है तो उसको मजबूत कर दीजिए। जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड अगर कारक है और कारक होते हुए भी कमज़ोर है तो उसको आप क्या कीजिए, मजबूत कर दीजिए। जब आप मजबूत इसको कीजिएगा तो उसके बाद राहु का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोग का सवाल होता है कि राहु का महादशा चल रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम वो दिखा कर नहीं करता है। राहु ऐसा नहीं है कि राहु का महादशा स्टार्ट हुआ तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा। इसका काम है स्लो मोशन में ये अपना काम करता है, धीरे 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 धीरे, जिसको कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। ये कब डंक मार देगा कोई नहीं कह सकता है। इसको डंक मारना है, डंक को मारेगा, एक बार मार दे फिर शांत हो जाएगा, लेकिन डंक मारेगा, क्योंकि इसका काम ही है उलझा कर रखना, उलझा देता है। ठीक है ना। तो अपनी लाइफ में आप देखिए अपने कुंडली निकाल कर कि कैसे कैसे राहु आपको प्रभाव में लाता है और देता है। और राहु का पर्दाफाश वाला वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला वीडियो है। केतु का पर्दाफाश वाला वीडियो है, उसको जरूर देखिए, वो भी बेनिफिट करने वाला वीडियो है। आप ये सब नहीं देखिएगा ना, जब पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला कैसे होगा। मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आपके जो दोष है उसको समाप्त किए जाए। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी न्यू यूजर है जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। और जितना हो सके ना इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को नहीं, जितना मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना उसको देखा कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा तो आपके रिलेशन में कोई होगा उसको बेनिफिट करेगा। ठीक है ना। आपके परिवार में किसी न किसी को ये बेनिफिट जरूर करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसे देखिए और पूरा देखिए। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।